सभी टेक्नीशियन भाइयों को नमस्ते। आज मैं आपको असली हीरो एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ। असली हीरो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएंगे। एप्लीकेशन में होता ये है कि जो भी टेक्नीशियन भाई हीरो जेन्युइन पार्ट लगाते हैं अपने बाइक में, तो उस पार्ट में एक क्यूआर कोड आता है, जिस क्यूआर कोड को स्कैन करना होता है। तो स्कैन करने के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है प्ले स्टोर से। असली हीरो एप्लीकेशन के नाम से आता है। 5 MB का होगा आपका वो एप्लीकेशन। तो उसको रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं और कहाँ से करना होगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप जहाँ से भी हैं, तो जो आपके नज़दीकी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो आपके एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के बाद आप उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स देंगे। डॉक्यूमेंट्स देने के बाद वो आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि इसमें बेनिफिट क्या है आपका। ठीक है, तो जो भी आप पार्ट्स लगाते हैं उस पार्ट में क्यूआर कोड आता है। क्यूआर कोड को आप स्कैन करते हैं। तो स्कैन जब आप करते हैं तो उसमें आपको पॉइंट मिलता है। शुरू में पॉइंट मिलता है, जो भी आप स्कैन करते हैं उसका आपको पॉइंट मिलता है। तो उस पॉइंट का जो पॉइंट होता है उसका 10%, शुरू में 10% आपका बैंक खाते में जाता है। तो शुरू में 10% जाता है, फिर जब आप सिल्वर में होते हैं, फिर गोल्ड में जाते हैं तो 12% जाता है, प्लेटिनियम में होते हैं तो 15%, उसके बाद डायमंड में होते हैं तो 15% जाता है। पॉइंट का आपका परसेंट जाता है 10%। जैसे अगर आपका कोई पार्ट्स है 100 रुपये का, ठीक है, उसको आप स्कैन किए, उसमें जो आपका पॉइंट बना 10%, ठीक है, 10% बना, 10% बना, उसमें कलेक्ट हुआ 10 पॉइंट बना। जितना भी आप पार्ट को स्कैन किए एक मंथ में, सारा पॉइंट का नेक्स्ट मंथ आपका 10% पैसा चला जाएगा आपके खाते में। ये होता है। तो इसे रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं आपको पहले ही बताया जैसे कि जो भी आपके नज़दीकी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे आप कांटेक्ट कीजिएगा। उनको अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा, आधार कार्ड का फ़ोटो दीजिएगा, बैंक पासबुक दीजिएगा। बैंक पासबुक इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो भी पैसा आपका बनता है, रिडीम होता है, वो आपके डायरेक्ट बैंक खाते में चला जाता है। वो दीजिएगा। उसका नॉमिनी का नाम दीजिएगा, नॉमिनी का नाम और डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम और मदर का डेट ऑफ बर्थ देना होता है। और जो आपका वर्कशॉप है, वर्कशॉप का नाम देना होता है। वर्कशॉप कहाँ पर है उसका लोकेशन नाम देना होता है, नियर बाई देना होता है। इससे आप जब अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे तो वो आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जो एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं उस एप्लीकेशन में जाइएगा, लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के लिए जो आप मोबाइल नंबर दिए थे वो मोबाइल नंबर ही आपका लॉगिन नंबर हो जाता है, मोबाइल नंबर। तो उस मोबाइल नंबर को एंटर कीजिएगा। उसके जस्ट नीचे पासवर्ड होता है, पासवर्ड डालिएगा। पासवर्ड अगर आपके पास जब नहीं होता है पासवर्ड, तो पासवर्ड के नीचे देखिएगा रिक्वेस्ट पासवर्ड लिखा हुआ आता है, रिक्वेस्ट पासवर्ड कीजिएगा तो मोबाइल में आपका मैसेज आ जाता है पासवर्ड का। लॉगिन कर लीजिएगा पासवर्ड डाल के। पासवर्ड डाल के लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ वेलकम आपका लिखेगा, जो भी असली हीरो है लिखेगा। उसके बाद देखिएगा वहाँ पर आएगा आपका ऐड यूपीआई का ऑप्शन आता है। तो उस कुछ करना नहीं है, बस ऐड यूपीआई में जाना है। ऐड यूपीआई में जाइएगा तो क्यूआर कोड कैसे स्कैन करते हैं उस स्कैन का आपका लोगो आ जाएगा। तो स्कैन मोबाइल से ही होगा। ऐसा बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं हमें स्कैनर मिलेगा उससे स्कैन करना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप मोबाइल से ही स्कैन कर सकते हैं। तो आप उस स्कैनर में जाइएगा और पार्ट्स का जो भी क्यूआर कोड है उसको स्कैन कीजिएगा। स्कैन करने के बाद सबमिट का बटन आता है, सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपका पॉइंट शो हो जाएगा। इस एप्लीकेशन का एक और फ़ायदा है, इस एप्लीकेशन से आप जेन्युइन पार्ट को चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि ये आपका ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, ये भी चेक कर सकते हैं। इसमें बहुत ही आपका फ़ायदा है बनाने के बाद। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें।